मकर राशि वालों कैसा रहने वाला है 29 मार्च से 5 अप्रैल तक का ये आपका सप्ताह, आइए जान लेते हैं। और इस सप्ताह मंगल का राशि परिवर्तन आप पे क्या असर डालेगा वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जन्म कुंडली में मंगल 2 अप्रैल को राशि परिवर्तन करने वाले हैं और ये आपके दूसरे भाव से निकल के तीसरे भाव में जाएंगे, यानी कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में। अब यहाँ पे जो स्थितियां बनेंगी वो ये कि कहीं ना कहीं आपके पिता की सेहत पे ये असर डालेगा। जो भी आपके आस पड़ोस में रहते होंगे वहां पे कोई ना कोई नकारात्मक खबर आपको सुनने को मिल सकती है। इस समय अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से, अपने भाई बहनों से संबंध अच्छे रखने की कोशिश करिए। उनसे खिंचाव मत बनाइएगा, दूरी मत बनाइएगा। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनके साथ या उनके लिए आपको किसी तरह की यात्रा करनी पड़ सकती है। कहाँ की? अस्पताल की। तो थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद की अगर बात करें चंद्रमा की स्थितियां, चंद्रमा इस समय आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में ट्रांजिट करता हुआ नवम और दशम भाव की तरफ जाएगा। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये कहीं ना कहीं आपके परिवार में, आपके ससुराल में, आपके जीवन में खिंचाव बनाता हुआ दिखेगा। ससुराल पक्ष से किसी भी तरीके का कोई भी खिंचाव मत बनाइएगा, दूरी मत बनाइएगा। ससुराल पक्ष में अगर आपकी आवश्यकता हो, आपको जाना पड़े, उनका सहयोग करना पड़े तो जाके आइए। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा की जो स्थितियां हैं वो आपको कहीं ना कहीं एक अनएक्सपेक्टेड गेन देता हुआ दिख सकती हैं, ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं। लेकिन सप्ताह का अंत आते आते वर्कलोड इतना ज्यादा होगा कि शायद सैटरडे संडे भी इस बार आपको काम करना पड़े या आप परेशान रहें। लेकिन इस काम के ही बीच में आपको पिताजी के स्वास्थ्य की दिक्कतें और उस स्वास्थ्य की दिक्कतों की वजह से मां भी मानसिक रूप से कहीं ना कहीं इस समय डिस्टर्ब हो, तो उन सब कॉम्बिनेशंस को, घर के कॉम्बिनेशंस को आपको संभालना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो जो आपकी हेल्थ है, आपकी अगर कॉम्बिनेशन वाइज बात करूं, शनि की स्थितियां लग्नेश है, मजबूत स्थिति में है, लेकिन सूर्य के साथ फिर बाद में मंगल भी आ जाएंगे, फिर बाद में बुध भी आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं घर की किसी महिला को, पिताजी को और माता जी को भी डिस्टर्ब करके ये रखेगा। ये पूरे महीने यही सिस्टम चलने वाला है। घर में किसी ना किसी बच्चे को या आपको खुद को कोई भारी चीज से चोट लगने का खतरा बना रहेगा, मशीनरी से चोट लगने का खतरा बना रहेगा, सावधान रहिएगा। घर में किसी भी तरह के फायर इक्विपमेंट्स है, कोई फायर से, अग्नि से चलने वाली चीजें हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उनका जो भी सार संभाल है वो रखिएगा कि वो किसी तरह की डिस्टर्बेंस पैदा ना करें। मैरिड लोग जो हैं उनको कहीं ना कहीं ये समस्याएं देखने को मिल सकती हैं कि आपसी तनाव बढ़ा हुआ है। पार्टनर जो है आपका, उनको रात्रि में नींद ढंग से नहीं आ रही, मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं, चाहे घर की तरफ से हो, परिवार की तरफ से हो या खुद ही परेशान हो। बिजनेस के अंदर आप देखेंगे कि अरे पार्टनर जो हैं आपके, उनके साथ अभी संबंधों में थोड़ा सा खिंचाव चल रहा है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपके लिए सप्ताह के मध्य के बाद थोड़ा ठीक रिजल्ट देता हुआ इस सप्ताह दिखेगा। दूसरी बात, जो लव रिलेशन के लिए सोच रहे हैं, जरूर ही इस समय कोई ना कोई लव, कोई ना कोई प्रेम पिछले 1 महीने में उनके जीवन में आ गया होगा और इस सप्ताह भी वो उसके साथ अपना समय व्यतीत करेंगे। और ये समय आपका प्राइवेट समय भी हो सकता है, व्यक्तिगत समय भी हो सकता है, या जिनका विवाह नहीं हुआ उनके विवाह होने के योग इस समय बहुत स्ट्रांगली बने हुए हैं, तो उन्हें हो सकता है उनकी सगाई इत्यादि हो गई हो, उन्हें कोई साथी मिल गया। जॉब और कैरियर की बात करें तो जॉब में जो भी लोग हैं, वर्कलोड बढ़ा रहेगा, मानसिक परेशानियां बढ़ी रहेंगी, कोई ना कोई इस तरह का माहौल बना रहेगा। ऑफिस में, कार्यालय में किसी ने 2 बातें सुना दी, अब आप परेशान हैं। 10 लोग जो हैं आके आपके ऊपर काम डाल रहे हैं कि प्लीज आप कर दीजिए, प्लीज आप कर दीजिए, और आप सबका काम ले लेके कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर बना हुआ है, काम अभी हम छोड़ नहीं सकते, जॉब से अभी हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। और जो लोग बिजनेस में हैं वो नया उसको ग्रोथ देना चाहते हैं, नया फाइनेंस उनको चाहिए, नया उनको सेटअप चाहिए, तो वो वहां परेशान है। फाइनेंस की जहां तक बात है तो इस सप्ताह कहीं ना कहीं घर परिवार के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा कॉम्बिनेशन बनते हुए दिखता है। कोई नई चीज आप लेके आ सकते हैं, लेकिन इस नई चीज पे जो खर्चा होगा ये आपकी पॉकेट पे ही लोड बढ़ाएगा। तो ये डिसीजन आपका है, मैं आप पे छोड़ता हूं आपको क्या करना है। हालांकि इस सप्ताह आप कोई ना कोई कंफर्ट, लग्जरी की चीज अपने लिए जरूर ला सकते हैं, और अगर खरीद के नहीं लाएंगे तो खर्चा जरूर आपका हो जाएगा ऐसी चीजों पे, और ये ठीक बात है।
हालांकि घर परिवार की स्थितियां अभी डिस्टर्बिंग कॉम्बिनेशन में ही है, तो वहां से बहुत ज्यादा खुश या खुशनुमा माहौल उस जगह पे अभी आपको नहीं मिलने वाला है। और ये भी लगता है कि आप घर परिवार से दूर थोड़ा समय बिताएंगे। जो भी स्टूडेंट्स हैं, इस सप्ताह अच्छे से तैयारी करिए, आगे बढ़िए, रिजल्ट आपको भविष्य में मिलेंगे। अभी अपना फोकस बना के रखिए, और फोकस जो है वो पढ़ाई पे ज्यादा बना के रखना है, ना कि दोस्तों मित्रों के साथ नेटवर्किंग सर्कल बनाने में ज्यादा रखना है। अब आइए बात कर लेते हैं रेमेडीज की कि आपको इस सप्ताह क्या क्या ऐसा करना चाहिए। तो सबसे पहला, हमेशा की तरह मैं कहूंगा, हनुमान जी के मंदिर जाके आइए। वो हमेशा आपकी रक्षा करते हैं, आपका साथ देते हैं, आपके लिए लाभदायक हैं। दूसरा, आपको क्या करना चाहिए, तो इस सप्ताह शुक्र की जो स्थितियां हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो है काली गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। आपको जो है मंदिर जाके इमली, तिल या गुड़ जो है भगवान को अर्पित करके आना चाहिए। इस सप्ताह आपको सत्यनारायण भगवान की कथा कराने का अवसर मिले तो वो करवाइए, और फिर उन्हें खीर का भोग लगा के वो प्रसाद खुद भी ग्रहण करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद।